जब सनी देओल बोले, अब बाबा साहब का सपना अधूरा नहीं रहेगा, तो पूरा देश गूंज उठा जय भीम के नारों से। जानिए क्या कहा सनी देओल और क्यों मच गया राजनीतिक भूचाल। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि जिस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है वो है अनिल मिश्रा का अंबेडकरवादी स्टेटमेंट और उस पर सनी देओल का जबरदस्त ऐलान। जी हां, जब अनिल मिश्रा ने खुले मंच से कहा कि अब देश को अंबेडकरवाद की असली राह पर लौटना होगा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि बॉलीवुड के दामदार हीरो सनी देओल खुद सामने आ जाएंगे और ऐसा बयान देंगे जिससे पूरे देश की राजनीति हिल गई। सनी देओल ने कहा, अंबेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल की आवाज है। अब समय आ गया है कि हम उनके विचारों को सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर उतारें। बस इतना सुनना था कि सोशल मीडिया पर नॉट सनी फॉर अंबेडकर और आर अनिल मिश्रा स्टेटमेंट ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग इसे नया जन आंदोलन बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक चेतना का पुनर्जागरण कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या सनी देओल राजनीति में अंबेडकरवादी विचारधारा के नए चेहरे बन सकते हैं, क्योंकि उनके इस बयान के बाद कई राज्यों में बहुजन संगठनों ने समर्थन की लहर छेड़ दी है। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या यह सिर्फ एक बयान था या आने वाले चुनावों में सनी देओल सच में कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। जो भी हो, सच्चाई यह है कि देश में अब विचारधाराओं की नई जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ अनिल मिश्रा का अंबेडकरवादी विचार और दूसरी तरफ सनी देओल का राष्ट्रीय ऐलान। तो आप बताइए, क्या यह नई शुरुआत है? कमेंट में जय भीम जय भारत लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला वीडियो इस कहानी का अगला बड़ा धमाका होगा। अनिल मिश्रा के अंबेडकरवादी बयान पर सनी देओल ने देश भर में हलचल मचा दी, लेकिन अब जो आगे हुआ उसने पूरे राजनीतिक माहौल को झकझोर दिया। सनी देओल के बयान के बाद सबसे पहले रिएक्शन आया पंजाब और महाराष्ट्र से, जहां अंबेडकरवादी संगठन सड़कों पर उतर आए और कहा, अगर बॉलीवुड का हीरो सनी देओल अब बाबा साहब का नाम लेकर समाज को जोड़ने की बात करता है तो ये इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। वहीं कुछ राजनेताओं ने इसे एक सजग जनजागरण बताया और कहा कि अब सेलिब्रिटी भी समझने लगे हैं कि बाबा साहब की विचारधारा ही इस देश की असली पहचान है। सोशल मीडिया पर मीम्स, वीडियो और हैशटैग की बाढ़ आ गई। नॉट सनी विद अंबेडकर, मिश्रा इफेक्ट, चार्ट जय भीम रेवोल्यूशन ट्रेंडिंग लिस्ट में लगातार टॉप 5 में रहे। वहीं अनिल मिश्रा के करीबी सूत्रों का कहना है कि मिश्रा जी ने सनी देओल को फोन पर धन्यवाद दिया और कहा कि आज सिनेमा और समाज एक ही मंच पर खड़े हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ। दोस्तों, इतना ही नहीं, दिल्ली और लखनऊ में कुछ छात्र संगठनों ने भी सनी देओल अंबेडकर युवा मार्च निकालने की घोषणा कर दी, जिसमें युवाओं ने पोस्टर पर लिखा, अब न कोई जात न कोई भेदभाव, बस अंबेडकरवाद, बस समानता का विचार। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दलों को यह सब रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि सनी देओल का यह बयान एक पॉलिटिकल मूव है, लेकिन लोगों ने साफ कह दिया, अगर कोई इंसान समानता की बात करे तो वो राजनीति नहीं, इंसानियत है। इस पूरे माहौल में अनिल मिश्रा ने फिर एक और ट्वीट किया जो वायरल हो गया। उन्होंने लिखा, जो अंबेडकरवाद को समझ गया वही असली भारत को जान गया। इसके जवाब में सनी देओल ने ट्वीट किया, बाबा साहब का संविधान मेरी सबसे बड़ी स्क्रिप्ट है। दोस्तों, अब सोचिए, जब सिनेमा और समाज दोनों एक साथ बोलेंगे तो बदलाव की गूंज कहां तक जाएगी। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सनी देओल और अनिल मिश्रा एक साझा मंच पर नजर आने वाले हैं, जहां वो राष्ट्रीय अंबेडकर चेतना यात्रा की घोषणा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए, देश की राजनीति में नई सोच, नया अध्याय शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब यह मुद्दा सिर्फ बयान तक सीमित नहीं, ये एक आंदोलन का रूप ले चुका है, जहां युवा, अभिनेता, विचारक सब एक ही स्वर में कह रहे हैं, बाबा साहब के विचार अमर हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची देशभक्ति अंबेडकरवाद में छिपी है, तो नीचे जय भीम लिखकर एक नई सोच को आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला भाग आने वाला है। सनी देओल और अनिल मिश्रा की ऐतिहासिक मुलाकात, देश की राजनीति में नया अध्याय। सनी देओल के अंबेडकरवादी ऐलान ने देश भर में कैसी हलचल मचाई, लेकिन अब जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं,
क्योंकि सनी देओल और अनिल मिश्रा आमने सामने मिले और इस मुलाकात ने राजनीति में भूचाल ला दिया। जी हां, दिल्ली के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब दोनों नेता और विचारक एक ही मंच पर पहुंचे तो कैमरों की फ्लैश और जनता की तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। सनी देओल ने मंच पर आते ही कहा, मैं यहां अभिनेता बनकर नहीं, एक भारतीय बनकर आया हूं जो बाबा साहब के उस सपने को साकार करना चाहता है जिसमें हर व्यक्ति बराबरी से जी सके। वहीं अनिल मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे लगता है कि सिनेमा का असली हीरो वही है जो समाज में सोच बदलने की ताकत रखता है, और सनी देओल ने यह कर दिखाया है। इसके बाद दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय अंबेडकर चेतना यात्रा का ऐलान किया जो देश के हर राज्य में जाएगी और लोगों को संविधान, समानता और न्याय के मूल्यों से जोड़ेगी। बस इतना ऐलान होना था कि सोशल मीडिया पर ऑल अंबेडकर चेतना यात्रा और सनी अनिल रेवोल्यूशन ट्रेंड करने लगे। युवाओं में जोश ऐसा कि कई जगह कॉलेजों में पोस्टर लग गए, अब समय है विचारों की क्रांति का, जय भीम जय भारत। वहीं राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। कुछ दलों ने इसे जनता की एकता बताया तो कुछ ने इसे सियासी रणनीति कहा, मगर सच्चाई ये थी कि लोग पहली बार किसी सेलिब्रिटी और विचारक को एक ही मंच पर अंबेडकर मिशन के लिए एकजुट देख रहे थे। मीडिया चैनल्स ने इसे नए भारत की नई दिशा बताया। एक न्यूज एंकर ने कहा, जब सनी देओल और अनिल मिश्रा जैसे लोग एक साथ बोलते हैं तो ये सिर्फ संवाद नहीं, परिवर्तन की शुरुआत होती है। वहीं सोशल मीडिया पर युवाओं ने वीडियो बनाकर कहा, अब असली हीरो वही है जो बाबा साहब के विचारों पर चले। कुछ ने सनी देओल के मशहूर डायलॉग तारीख पे तारीख को ट्विस्ट कर कहा, अब न्याय नहीं, समानता चाहिए। दोस्तों, इस मुलाकात का असर इतना बड़ा हुआ कि देश भर में हजारों युवाओं ने इस यात्रा में जुड़ने की घोषणा कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले हफ्तों में मुंबई, नागपुर, लखनऊ और पटना में लाखों की भीड़ जुटने वाली है। अनिल मिश्रा ने अपने भाषण में कहा, अगर बाबा साहब का सपना साकार करना है तो हर वर्ग को एक मंच पर आना होगा। और सनी देओल ने जवाब में कहा, अब न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव, बस एक भारत, समता का भारत। दोनों के बीच इस संवाद ने मानो एक नई राजनीतिक दिशा तय कर दी। न वोट बैंक की राजनीति, न धर्म की दीवारें, बस विचारों की राजनीति। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह आंदोलन देश की सोच को बदल देगा, क्योंकि पहली बार कोई आंदोलन न केवल सड़कों पर बल्कि सिनेमा, सोशल मीडिया और जनमानस में एक साथ उभरा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ये यात्रा सिर्फ एक जागरूकता अभियान रहेगी या आने वाले चुनावों में कोई नया राजनीतिक चेहरा उभरेगा? जनता कह रही है, अब वक्त है अंबेडकरवाद को एक नई ऊंचाई देने का। तो अगर आप भी इस नई सोच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे जय भीम जय संविधान लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम दिखाएंगे कैसे सनी देओल और अनिल मिश्रा की अंबेडकर चेतना यात्रा ने देश भर के युवाओं को जोड़ा और क्या अब बनेगा एक नया भारत। आपने देखा कि सनी देओल और अनिल मिश्रा की ऐतिहासिक मुलाकात ने कैसे राजनीति और समाज दोनों को हिला दिया था, लेकिन अब जो हुआ उसने वाकई एक नए भारत की तस्वीर सामने रख दी है। राष्ट्रीय अंबेडकर चेतना यात्रा की शुरुआत हो चुकी है